शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक है, हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कैसे होगा? अपने आप नहीं होता है, चाहते हुए भी नहीं होगा। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए। ये कर्म करने से आदि मध्य अंत, इसका परिणाम, इसका फल क्या होगा, कैसे, क्या करने से क्या होता, क्या बोलने से क्या होगा, क्या सोचने से क्या होगा, हर एक व्यक्ति चाहता है। जैसे आप देख लो, विश्वामित्र थे, रावण भी था, उनका भी लक्ष्य था अच्छा कर्म करना है, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान था, महाज्ञानी कहा। श्री राम ने अर्जुन को भी इसको भी कहा, लक्ष्मण को, ये रावण महाज्ञानी है, उससे ज्ञान सीखो। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, गीता में भी था, शास्त्रों में भी है, लेकिन ज्ञान सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। हम टीवी में, मोबाइल में बहुत सारे, न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत सारे ज्ञान, माना माहिती कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसको, वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो आचरण में नहीं आ रहा है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ में आया कि ज्ञान सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, ज्ञान को धारण करना है। तो धारण कौन करेगा? जैसे देख लो आप, एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, कम से कम 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथमेटिक्स होता है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होता है, सब विषय पढ़ता है। और 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है तो एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इधर उधर किधर देखता नहीं, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? किताब देख के नहीं लिखता है, कॉपी नहीं करता है। जो कुछ उसने 1 साल तक पढ़ा सुना, तो बुद्धि के अंदर धारण होता है। तो धारण करने वाली शक्ति बुद्धि है। मन सुनता है, मन पानी की लकीर है, सुना, 1 मिनट के बाद दूसरा विचार आया, चला गया। तब कहते हैं कि भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सर्वशक्तिवान जो ज्ञान का सागर है, वो इस संगम पर आया है बच्चों को समझदार बनाने के लिए। समझदार बच्चा ही कर्म करने से पहले, बोलने से पहले सोच समझ कर कर्म करता है। समझ बुद्धि के अंदर है। पहले हम सोचते थे, विचार आया, वो किया, किसी ने कुछ बोला, सुना, वही सुनाया, पढ़ा और वही सुनाया, इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। आज देखो, साधु संत में, रामायण में ऐसे कहा, महाभारत में ऐसे कहा, गीता में ऐसे कहा। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा क्या कहता है? बच्चे, बाप से ज्ञान सुनो, समझो, उसका मंथन करो, अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करो और अनुभव सुनाओ। सुन करके सुनाना नहीं, पढ़ करके पढ़ाना नहीं, पढ़कर सुनकर आप अपने जीवन में लाओ। अगर आप क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो दूसरों को कह सकते हो कि आप गुस्सा नहीं करो। तब कहा, अनुभव की बात दिल को लगती है। सुनी सुनी बात, बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप टीवी में देखो,
कुछ बात समझ में नहीं आया, किसको पूछेंगे? सुनना है सिर्फ। किताब पढ़ो, कुछ पढ़ा, कोई बात समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है, किसको पूछेंगे? तब कहा ज्ञान अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप था, डायलॉग होता है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु कुछ सुनाता है, शिष्य सुनता है, और कोई बात समझ में नहीं आया तुरंत पूछता है, गुरुजी ये कैसे करूं, इसका अर्थ क्या है? तो उसको कहा गुरु और शिष्य के बीच में। तब बाबा ने भी यहां कहा, मैं आता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, दुनिया में आप जाके पढ़ाओ। तो बच्चों की भाषा साधारण भाषा, गुरु और शिष्य, बाप और बच्चे। तो यहां ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं तो हमारे एक आदत हुई है, आधा कल्प से या आदत है, सुनना है। कोई बच्चे लिखते भी है, लिख करके रखते हैं। हमें याद है आज से कम 15-20 साल पहले एक जगह मैं सेंटर में पहुंचा, सवेरे सवेरे पहुंचा, स्नान करके मुरली का समय हो गया 7 बजे। हम मुरली क्लास के लिए आके बैठा, बहन जी मुरली पढ़ने के लिए हाथ में लिया, तब तक मैं आया, कहा आप मुरली पढ़ो। हमने कहा बहन जी आप पढ़ो। नहीं आप पढ़ो। तो आया, शुरू किया, पहले शब्द था ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 नहीं है, एक ही है, एक ही आत्मा है। तुरंत एक भाई उठ के खड़ा हो गया, भाई जी के आज आपने ये मुरली मधुबन से लाया? नहीं, आपने देखा दीदी ने अभी दिया, मधुबन से मुरली निकलती सब जगह पर, सारे विश्व में एक ही जगह से जाता है। तो कहने लगा मैं 15 साल ज्ञान में चलता हूं, सब जगह चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है, आज ये कहां से आया? अच्छा हो गया बहन जी साहब स्टेज पर बैठी थी, तो उन्होंने कहा भाई जी ये जो है ना भाई जो पूछ रहा है ये वकील है, ये एक्यूरेट 6:30 बजे आता है, और उसकी डायरी यहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र है हॉल में, तो उस हॉल चित्र के पीछे अपनी डायरी रखता है, आता है वो डायरी लेता है, 6:30 से 7 बजे तक मुरली सुनता है और लिखता है। उसको 7 बजे कोर्ट में जाना पड़ता है, वो डायरी कहाँ रखता है? वही लक्ष्मी नारायण के चित्र के पीछे रख के चला जाता है। न ज्ञान पूरा सुनता है, अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस का। न जो लिखा उसके ऊपर मनन चिंतन भी नहीं। अच्छा हो गया बहन जी स्टेज पर बैठी थी। तो आज हमारे अंदर भी ये आदत हो गई है, सुनना है, पढ़ना है। सत्संग में जाते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते भी है, लिखते भी थोड़े बच्चे, लेकिन दोबारा वो डायरी कब खोलेंगी? कल सवेरे जब मुरली में क्लास में आते हो डायरी उठाया, फिर लिखा, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, और बहुत ज्ञान भी नहीं चाहिए। कहा भगवान के एक बूंद के प्यासे, रोज एक ही बूंद बस। अगर रोज एक बूंद लेते हो आप, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर 30 बूंद इकट्ठे होते हैं। और वो ज्ञान सुनने का तरीका भी चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि है, मुरली सुनते रहो, सारी मुरली सुनते सुनते देखना बाबा के सभी प्रकार के बच्चे, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, छोटे बच्चे भी है, भक्ति वाले भी है, 1 महीना ज्ञान सुना सिर्फ कोर्स किया वो भी है, 50 साल से ज्ञान सुनने वाले भी है, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो इसलिए आप मुरली सुनते सुनते देखो मुझे आज बाबा ने क्या कहा, मेरी कमी, मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य अलग है हर एक का। अपने लक्ष्य के अनुसार आप एक मुरली के पॉइंट, जो भी वरदान हो, स्लोगन हो, सारी मुरली से
कोई भी एक शब्द जो आपको अच्छा लगा उसको नोट करो। ये पहला कंडीशन चाहिए। आप कहेंगे मैंने सुना नहीं, आप दरवाजे से बाहर जाते ही देख लो, एक दिन किसी को पूछो क्या सुना, बहुत अच्छा था, क्या था बताओ। किसी की बुद्धि इतनी दिव्य नहीं है, स्वच्छ नहीं है जो धारण हो। दूसरा, अगर एक मुरली के पॉइंट लिखा जो आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हर एक का लक्ष्य अपना अपना है, अपने लक्ष्य के अनुसार आज बाबा ने मुझे क्या कहा, मुझे क्या करना है, नोट करो। दूसरा, यहां से बाहर जाते हो, नाश्ता करने जाते हो, नाश्ता करते समय बाबा को याद करो। कहा क्या याद करेंगे? बाबा ने जो होमवर्क दिया वो लिख के रखा, उसको पढ़ो। आज बाबा ने मुझे क्या कहा, पढ़ो। खाना, बाबा की याद, बाबा ने मुझे क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा, और नाश्ता करो। सारा दिन कर्म करो, कर्म में व्यस्त हो जाते हैं। दिन में खाना खाते हो, खाना आते ही बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? लिख के रखा है, नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ज्ञान साथ होना चाहिए, किताबों में लिख के रखने के लिए नहीं, ये डायरी भरने के लिए नहीं। वो हमने आधा कल्प किया, अभी नहीं। अभी एक शब्द लिखा, दिन में खाना आते ही उस पॉइंट को पढ़ो, खाना खा लो। रात को भी खाना खाते हो, उस समय किसको याद करेंगे, क्या याद करेंगे? लिख के रखा हुआ है, पढ़ो, खाना खा लो। कम से कम साधारण। तब बाबा ने कहा सिंपल। बाबा बहुत मेहनत करना नहीं सिखाता है, कम से कम साधारण पुरुषार्थ करो। बहुत कुछ करने जाओ, सारी मुरली आपने, हम भी नहीं, कोई भी याद नहीं रख सकता है। एक शब्द बस, सवेरे, दिन में, शाम को। जैसे शरीर को खाना खिलाते हो, कहते हैं हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो। आत्मा को भी स्वस्थ चाहिए, उसको भी खुराक, उसको भी खाना चाहिए। इस शरीर के खाना से आत्मा स्वस्थ नहीं बनेगी। अन्न से शरीर बनता है, आत्मा की खुराक तब का खुशी ही खुराक है, खाना खुराक नहीं। खुश रहते हो तो कैसे रहेंगे? हमें याद है शुरू शुरू में मधुबन में सब दादियाँ थी, तो एक दिन गुलजार दादी, एक दिन जानकी दादी, एक दिन मनोहर दादी, एक दिन एक दादी रात को क्लास करते थे, दिन में भी 11 बजे को। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया और कहा कि खुश रहो, खुशी बांटो। हम सुन करके ऐसे वॉकिंग करने गया बाहर, तो हमने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, बांटो कहा। क्या बांटो? अगर मेरे सामने कोई आया, उसको मैं क्या दे दूं ताकि वो खुश हो जाए? दादी ने तो कुछ दिया नहीं, कुछ देंगे तो दान करूंगा ना। फिर सोचता चला गया, सोचते सोचते विचार आया कि सवेरे बाबा ने ज्ञान रतन सुनाया है, अगर उसमें से एक शब्द भी आपको याद है और सामने कोई आया, तुरंत उसको बताओ कि आज बाबा ने ये कहा था, और उसका चेहरा देख लो आप, खुश हो जाता है। मैंने भी मुरली सुनी, याद नहीं है, इनको तो याद है। आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया है, तो ये ज्ञान दान है, ये अविनाशी है। एक ही बूंद बस, सवेरे से रात तक कम से कम मिनिमम 3 दफा अपने को पढ़ाओ, क्योंकि भगवान ने सबको 2 हाथ दिया, एक हाथ किसी को नहीं दिया। एक हाथ से शरीर की सेवा करो, स्वस्थ रखो, ऐसे नहीं खाना नहीं खाओ। एक हाथ से आत्मा को खिलाओ। 2 है कार और ड्राइवर। कार को तो पेट्रोल डालेंगे, ड्राइवर को पेट्रोल पिलाएंगे नहीं ना, ड्राइवर को तो खाना। तो 2 चीजें है, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा। आत्मा को एक बूंद रोज, कम से कम आप पूछेंगे
आदत डालो 10-15 दिन बस, उसके बाद लिखने की जरूरत भी नहीं, आदत बनेंगी। हमारा जीवन आदत से चलता है, हैबिट। आदत डालो, मुझे एक पॉइंट लिखकर अपने जेब में रखना है। माताएं, भाई बहनें, लिखकर टेबल पर रख दो। तो चलते फिरते जब भी खाली मिला, कम से कम खाना खाने टेबल पर बैठते हो, जेब में है, निकालो, पढ़ो, खाना खा लो। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? किसी को तकलीफ है तो बताओ। इतना सहज पढ़ाई है। तब बाबा ने कहा, बाप आके बच्चों को बहुत मेहनत करना नहीं सिखाता है, सिंपल साधारण बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट्स है, कम से कम आप एक ही बूंद ले लो रोज। इतना सहज, लेकिन लिखना जरूरी है। मुझे याद है, आप कहेंगे मोबाइल में है, मोबाइल सत्युग में नहीं आएगा। अपने अंदर, तब बाबा ने इसको कहा, ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ये ज्ञान धन है। किसी को गरीब, किसी को श्रीमंत कौन बनाता है? ये भी मेहनत करता है, दिन रात करता है, ये भी मेहनत करता है, एसी कमरे में बैठता है, लाखों रुपए का पगार लेता है, और एक सवेरे से रात तक इतनी मेहनत करता है, 100 रुपए भी कमा नहीं सकता है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन तब कहा, ये ज्ञान धन दान करो। इतना तक बाबा ने बताया। एक व्यक्ति को आज मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना जमा करता है, क्योंकि बाप अविनाशी है। उसके श्रीमत के अनुसार आप कोई भी सेवा, कोई भी कर्म करते हो, एक का पदम गुना जमा होता है। अविनाशी है वो, अल्पकाल के लिए कुछ नहीं देता है। तो आज की मुरली के पॉइंट, एक पॉइंट आप किसी को सुनाओ, अविनाशी धन जमा करते हो। सारे कल्प के लिए आपको जो धन चाहिए, ये ज्ञान धन, इसको कोई लूट नहीं सकता है। ये विनाश होने वाला नहीं है। ये संस्कार आत्मा में चला जाता है। ज्ञान भूल जाएंगे, तब का अविनाशी संस्कार बनाओ। इतना सिंपल है। इतना भी नहीं, और भी आगे चलो, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, बच्चे रात को जब सोते हो, बुरे स्वप्न आना भी महापाप है। किसी के हाथ में है? स्वप्न को कोई रोक सकते हो? किसी को पूछ के स्वप्न आएगा? सोच ला। तो स्वप्न को कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? इसी के अंदर विधि है। तो वो विधि, मुरली के पॉइंट आपने जो लिखा, अपने को पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाया, संस्कार बनाया, बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड हो गया, और आप सो गए। अंदर पाप है, स्वप्न आएगा। बुद्धि कभी भी सोती नहीं है, जागती ज्योत है। इसलिए मरने के बाद भी दीपक जगा के रखते हैं। आत्मा ज्योति है, बुद्धि जागती ज्योत है, मन शांत हो जाता है। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो बुरे स्वप्न आते ही आपसे बुरा कर्म करना नहीं देगा, आपको तुरंत उठाएगा। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर जगे नहीं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। अगर वॉचमैन है बाहर, उसकी ड्यूटी है किसी को अंदर छोड़ना नहीं, चेकिंग करना, लेकिन वो मोबाइल देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, कोई अंदर घुस गया, आके लूट के चला जाएगा, तो क्या कर रहा था वॉचमैन? ज्ञान, अलर्ट कहा, एक्टिव कहा, जागृत कहा। तब बाबा कहते सदा जागृत रहो। हम तो सोए नहीं, जागृत है, आंखें खुली है। जागृत अर्थात बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत चाहिए। उसको कहा नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल, जब चाहे तब याद आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं ढूंढूंगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो पेशेंट को देखकर दवाई ढूंढता नहीं है, पेशेंट को देखते तुरंत लिख देता है। सब दवाई अंदर, कितनी दवाई है, कितने नाम है,
सब अंदर भरा, तब उसको डॉक्टर डिग्री मिली है, सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए ये भी बाबा कहता है मेरे बच्चे कौन, समझदार योग्य योग्य बच्चों को मैं विश्व की बादशाही देता हूं। योग्य बच्चों को मैं ऐसे जगह ले जाता हूं जहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, सदा सुख है, संपन्नता है। अयोग्य बच्चों को लेके नहीं जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। इसलिए हमारा लक्ष्य बाबा बच्चों को राजयोग सिखाता है। तो राजा बनने के लिए प्रजा बनने का योग नहीं है ये। तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं करो, एक मेहनत जरूर करो रोज। जैसे हम ये पढ़ाई है, ये सत्संग ऐसे नहीं सुनना चले जाना नहीं है, अपनी भाषा में। इवन बाबा ने इतना तक बताया, अगर कोई माता कहेंगे बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कोई हर्ज नहीं, उनके लिए भी विधि बताया। अपने साड़ी को गांठ बांध लो, बार बार याद आएगा गांठ क्यों बांधी है, और ये बाबा ने आज कुछ कहा था, कुछ करना, बाबा को याद करके काम करना है। गांठ बांधो, अपनी भाषा में लिख दो। ज्ञान अवेलेबल चाहिए, जागृत चाहिए। तो बार बार कोई भी मिला बात करो जरूर, ज्ञान के अलावा इधर उधर की बात नहीं करना। ज्ञान सुनाने के आदत डालो, ज्ञान बाकी नहीं, आज की मुरली के पॉइंट। तब आपके अंदर भी, बुद्धि के अंदर मंथन चलता है। जितना बुद्धि मंथन करती है उतने वाइब्रेशंस बनते हैं, तब का वृत्ति से वातावरण बनता है। खाना बनाओ, कपड़े धो लो, बच्चों की संभाल करो, गाड़ी चलाओ, बिजनेस करो। बाबा ने किसी के लिए मना नहीं कहा, हर कर्म करो, वो कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। उस कर्मों से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, पद्मों की कमाई कर सकते हो। लेकिन कर्म करते समय हाथों से कर्म करो। वो कर्म करते समय बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है, जो एक बूंद गया वो अंदर ही अंदर चलता है। आज बाबा ने कहा क्रोध नहीं करो, कैसे नहीं करो, वो ऐसे बोलता है, ये ऐसे करता है, ये अंदर ही अंदर करंट चलता है, बुद्धि के अंदर चलता रहता है। जिसके अंदर पूरा ज्ञान है रोज सुनता है, एक एक बूंदी बस। हाँ, उसको अपना धर्म है, वो अपना काम करेगा। मुझे बाबा ने क्या कहा, हाँ सामने वाला भी मेरे से भी पुराना है, ज्ञान जानता है, रोज ज्ञान सुनता है, लिखता भी है, लेकिन उसको याद नहीं है, वो अपने पुराने संस्कार के वशीभूत है। मुझे याद है, मुझे नहीं करना है, मुझे बाबा का श्रीमत है, बच्चे तुम चुप रहो, मैं बैठा हूं, वो मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा। तुम मेरे सुनते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा भाग्य बनेगा। उस समय उनको देखते वो गुस्सा कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ग्लानि भी कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं कहता हूं मैं, हमने किया हुआ कहता हूं, अनुभव। याद है मुझे, आज से 25 साल पहले शुरू में मधुबन में ओम शांति भवन में एक दिन दादी प्रकाशमणि जी मुरली सुनाती थी, एक दिन जानकी दादी थी, एक दिन चंद्रमणि दादी थी। तो एक दिन दादी प्रकाशमणि आंगन में बैठी थी, हम मुरली क्लास करके आ गए ओम शांति भवन से, दादी आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। दादी ने कहा इधर आओ, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। दादी को पता ही नहीं था वो कैसे करना है, क्या है। तो भी मैं तुरंत बोल सकता था, दादी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हाँ जी, हाँ जी बोला, एक ही मिनट लिया, ऐसे गया, पीछे किचन है मधुबन में छोटा, ऐसे वापस 1 मिनट के बाद फिर आया। दादी आपने कहा ये काम ऐसे करो तो ऐसे होगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। 1 मिनट पहले कर सकता था, बोल सकता था। आज अगर हम हैं तुरंत जवाब देते हैं। तो बड़ों का रिस्पेक्ट रखो, रिगार्ड रखो, सम्मान रखो। कहां से आएगा, किसने सिखाया?
ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैसे चलना। सामने बड़े कोई गलत बोलते हैं, हो सकता है उनके दृष्टि में सही है, लेकिन हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है, तो भी फुल स्टॉप लगाओ। 1 मिनट के लिए सहन करो, 1 ही मिनट। कभी लगेगा वो करके चला जाएगा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद मिलेगा, तो भी उसको कहा सहन शक्ति कहां से आएंगी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा। आज संसार में गृहस्थ में, हम सन्यासी नहीं है, गृहस्थ में है, और इस भारत में सबसे बड़ा आदि सनातन देवी देवता धर्म गृहस्थ धर्म है, सन्यास धर्म नहीं है। सन्यास धर्म बाद में आया। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, आज भी हमारे घर में देवी देवताओं का चित्र है, पूर्वज है। तो गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ में बच्चे, पति, बहू, सास, हर एक का विचार अलग अलग हो सकता है। हर एक के बोलने का, कर्म करने का तरीका अलग अलग है। वो गलत नहीं, उनके दृष्टि में वो सही है, लेकिन हमारी दृष्टि में हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है। यही हाथ है, इधर देखेंगे तो प्लेन दिखाई देता है, पीछे देखेंगे तो रफ दिखाई देता है। सामने वाले को लगता है हाथ इनका प्लेन है, पीछे वाला कोई देखेगा उसको अलग दिखाई देता है। चीज एक ही है, इसको दृष्टिकोण का, देखने की दृष्टि का। तो सामने वाला गलत बोलता है, झूठ बोलता है, इंसल्ट करता है, हाँ करता है, नहीं ऐसा नहीं, तब इसको घोर कलयुग कहा। आज महाभारत का कारण क्या है? रामायण क्यों बना? नहीं तो सीता को लक्ष्मण ने कहा था कि इससे बाहर जाना नहीं। क्या क्या एक शब्द, एक पांव उठाया, क्या से क्या हुआ? आज महाभारत इतना बड़ा युद्ध, कारण क्या है? एक शब्द द्रौपदी ने बोला, क्या से क्या हुआ? तो आज भी हमारे जीवन में सुख और शांति चाहते हो, एक ही बात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया जा रहा है। अशांति ऊपर से नहीं आती है, शांति कहीं से आती नहीं है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, हमारे गले का हार है ये, हमारे पास ही है। हमारे बोल, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, सामने वाला अपने इच्छा के अनुसार चलता है, अपने प्लान के अनुसार प्लानिंग करता है, लेकिन हमारा प्लान अलग है, हमारी दिनचर्या अलग है, हमारी इच्छा अलग है। उसको कहा एडजस्ट करना। ये शब्द आता है, ये कौन कर सकता है? सभी नहीं कर सकते हैं। एडजस्ट कौन करता है? जिसके पास ये ज्ञान है, वो थोड़े समय के लिए अपने को एडजस्ट करता है। सभी एडजस्ट नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है। तुरंत आएगा, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, तुरंत शब्द बोल देगा। और सामने वाला भी शांत नहीं है, वो भी 1 का 4 बोलेगा। छोटा बच्चा भी हुआ आज हमारे घर में कलह, क्लेश, अशांति, दुख का कारण क्या है? और एक सिंपल बात बताता हूं, अगर आप ज्ञानी हो, घर में शांति चाहते हो, देखो पति नौकरी करके आता है, थक के आता है, बिजनेस से आता है, खेती से आता है, कहीं से भी आता है। आते ही माताजी को कहता है, माताजी चाय बनाओ। तो माताजी क्या बोलते? पत्ती नहीं है, दूध नहीं है। तो वो चुप रहेगा? बताओ आप, है ही नहीं दूध, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, तो उसके दिमाग शांत रहेगा? कुछ तो कुछ बोलेगा। तो क्या करना चाहिए? अगर संसार में, घर में शांति चाहते हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया जा रहा है। ना कहना नास्तिक है, हाँ जी। 1 मिनट पहले हाँ जी बोलो। 1 मिनट के बाद माताजी बाहर जा रही, कहाँ जा रहे हो? आपने कहा चाय बनाओ, दूध लाने जा रहे हो। अभी दूध लेके आएंगे, चाय बनाएंगे, नहीं चाहिए, वो ना करेगा। किसी को क्रोध आने का, गलत शब्द विचार आने का व्यर्थ कहां से आया?
आज बाबा ने कहा व्यर्थ। तो कहां से आया ये, क्यों चला? हमारे बोल। हाँ, हमारे पास नहीं है तो भी ब्राह्मणों के मुख से ना शब्द नहीं आता है। ब्राह्मण वो है, वो आदि मध्य अंत जानता है, समझ दिया है। पहले हाँ जी कहता है, उसके बाद पूछो, उसके बाद और कुछ बोलो। हाँ जी करते उसका चेहरा देखो, वो कुछ लक्ष्य लेके आया, खुश हो जाता है। उसके बाद आप निवारण दे दो, वो सेकंड आया। फर्स्ट ऑप्शन हमें बुद्धि में चाहिए। आज बच्चा माँ बाप को बहुत परेशान करता है। आज की दुनिया में मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। उसके दोस्त के पास, सबके पास मोबाइल है। हाँ करेगा, अगर माँ बाप होशियार, ज्ञानी, समझदार है, कहते पगार आएगा ना 1 महीने के बाद, तब आपको मोबाइल लेके आएंगे। ना नहीं करेंगे, हाँ करते हुए पोस्टपोन करते जाएंगे। तो तरीका चाहिए। कल उसका विचार अलग होता है। आज मोबाइल मांग रहा था, कल कार मांगेगा, कल स्कूटी मांगेगा। जैसे देखता है, जैसे संबंध संपर्क में आता है, एक ही इच्छा नहीं रहती है। तो हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान इसके लिए चाहिए कि हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, आज बाबा ने कहा मुरली में बार बार, क्या चाहिए? निर्मल और निर्माणता। वो कहां से आएंगे? सामने वाला जोर से बोलता है, क्रोध से बोलता है, बोलेगा, उसका अपना धर्म कर्म है। हमने मुरली सुनी, बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक महामंत्र है। क्या मंत्र है वो सदा लिख के रखने वाला है कि स्वपरिवर्तन। दूसरों को परिवर्तन करना हमारा धर्म कर्म नहीं, स्वपरिवर्तन। दुनिया कहती है कि विश्व में शांति हो, नहीं, पहले हमारे जीवन में, हमारे अंदर शांति हो, तब आप औरों को शांति का अनुभव करा सकते हो। आज बाबा ने कहा अनुभव कराओ। याद है हमको एक प्रैक्टिकल कहानी, नहीं, दिल्ली में एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा आर्य समाज, इसका था हिंदू महासभा का अध्यक्ष था, उसको निमंत्रण देने गया। वो बिल्कुल एंटी थे ब्रह्मा कुमारी का। तो वो गए, स्वामी जी से मिलने गए, निमंत्रण दिया। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते, स्वामी जी आपको निमंत्रण देने आया। तो उनके मन में था ये लेना नहीं। उन्होंने कहा हाँ ठहरो, मैं अब भी आता हूं। और गया, 2 घंटे तक आया ही नहीं है, और बाहर उनको धूप में खड़ा कर दिया। 2 घंटे के बाद देखा वो चला गया होगा खड़े खड़े। 2 घंटे के बाद आया, अरे देखा, तुरंत उसी मुस्कुराहट, उसी शब्द में, स्वामी जी आपको मैं निमंत्रण देने आया था। देखने लगा कि 2 घंटा इनको धूप में खड़ा किया, तो भी इसके चेहरे पर वही बोल, वही मुस्कान, कुछ है, इनको पढ़ाने वाला कोई है। एकदम परिवर्तन हो गया और कहा मैं आऊंगा। और इधर आकर स्टेज पर यहां अपना अनुभव बताया, उनके मुख से बोले हुए है, कहानी नहीं, मनगणित बातें नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ था। तब कहा शांति कहां से आते नहीं। आज बाबा ने कहा अनुभव कराओ। हमारे बोल, हमारे आचरण, व्यवहार, ज्ञान बहुत कुछ है। किसके लिए है वो लिख के रखने के लिए नहीं है। तो इसके लिए आपको नहीं कहता मैं, अपने जीवन को हम जो कर रहे हैं वो बताता हूं। एक शब्द रोज, रात को भी कोई पूछे आपको आज बाबा ने क्या कहा, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। दान करने की, बाबा ने कहा देने की आदत डालो, दाता बनो। और ये ज्ञान अविनाशी धन है। यही तब का सत्संग से सतगति होती है। हमारे अंदर बहुत गलत गति है, किसी को देखते ही गलत विचार आता है। पता है मुझको इन्होंने कल क्या किया था, 1 साल पहले क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया था, भूलता नहीं है किसी को, सब कुछ भरा हुआ है।
और बुद्धि के अंदर यह ज्ञान है। बुद्धि तुरंत कहती है नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आज मोबाइल में गलत चीज कौन देखता है, कौन रोकेगा आपको? अगर बच्चे दोनों भाई बहनें लड़ते हैं तो माँ बाप कुछ समझाएंगे। मोबाइल में अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कौन देखता है, कौन रोकेगा? बुद्धि रोकेगी। कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के अंदर आज का मुरली के पॉइंट जागृत है, इसको कहा धारणा। ज्ञान की धारणा अपने आप नहीं होती, हमको याद ही नहीं रहता है, नहीं, किसी को याद नहीं रहता है। तो 10-15 दिन लिखना शुरू करो, फिर आदत बनेंगे। सुनते सुनते ही आपके अंदर एक आदत बनेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पर मुझे विचार करना चाहिए, मुझे आचरण में लाना चाहिए, इनको सुनाना चाहिए, इनको सुनाना चाहिए। अपने आप प्लानिंग होगा। पहले आदत डालना चाहिए। तो इसके लिए ज्ञान के बहुत वैल्यू है। अगर कर्म श्रेष्ठ कर रहे हो, खाना बनाते हो, आज बाबा कहता है, ये भी बाबा ने कहा, अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना खाना भी महापाप है। कौन पुण्य आत्मा है? आप जितने बैठे हो इस हॉल में, एक भी कोई बताओ, एक दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई है? तो हाथ उठाओ, देख लो। हाँ, एक बहन जी उठा रही है, एक दिन भी नहीं किया। हाँ, तो सत्युग में जाने वाले कौन कौन देखना चाहे ना। बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी रहा तो भी सत्युग में जा सकते हो। 5 विकार तो छोड़ दो, क्रोध का अंश, इतना तक कहा। तब बाबा ने आज भी कहा, बाप के साथ कौन जाएंगे? जो बाप समान है। तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कहा, यह अपने आप होने वाला नहीं है। क्रोध कोई छोड़ नहीं सकते, आप निकाल नहीं सकते हो। सिर्फ इसलिए गीता में कहा, ये 5 विकारों को छोड़ना चाहते हो, कुछ नहीं करना है। जो विधि बताया आपको, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। ये मोह माया से अगर मुक्त होना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं। स्मृति लब्धा, स्मृति माना याद। स्मृति में याद रहे, आज मुझे बाबा ने क्या कहा। खाना बनाओ, कपड़े धो लो, खेती में काम करो, गाड़ी चलाओ, बार बार पूछते, अगर भूल गए लिख के रखो, पढ़ो, एक ही शब्द, उसके ऊपर बुद्धि चलती है, मंथन चलता है। तो व्यर्थ कहां से आएगा? तब का खाली बुद्धि। आप देखो, अभी हमको लगेगा आप इधर बैठे हो, सुन रहे हो, साक्षी हो के अपने आप को देखो, बुद्धि कहां कहां गई, क्या क्या याद आया, देख लो आप। याद आती है बुद्धि के अंदर। तब कहा बाबा ने, योग में बैठते हो तो याद करो, बुद्धि मेरे से जगाओ। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? वही है? नहीं, अलग है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग है। तो बाबा ने रोज सुनाता है मुरली में, अपने को आत्मा समझो। सभी आत्मा है इधर, शरीर तो कोई नहीं, शरीरधारी नहीं, सब आत्मा अभिमानी। रूहानी सत्संग है ये। तो भी कोई पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, मैंने जीवन में क्या क्या किया है किसी को पता नहीं, मुझे पता है। तब का अपने को आत्मा समझो। समझ कहा, समझ बुद्धि के अंदर है, बुद्धि के अंदर आना चाहिए, मैं ये हूं। दूसरा, आत्मा समझ परम पिता। कौन है पिता? हो शिव परमात्मा। एक शिव ने कहा, न कल्प के अंत में आता हूं संगम पर। क्यों आता हूं? कुछ देने के लिए नहीं आता हूं, पतित आत्मा को पावन बनाकर सत्युग तक छोड़ देता हूं। मैं भी नहीं आता हूं उधर, सत्युग तक छोड़ देता हूं। कुछ देने के लिए नहीं आया, एक ने कहा। नहीं तो सारे शास्त्रों में सब जगह कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। कितना भी पुरुषार्थ करो, ये कोई मिटा नहीं सकता है। तो विधि देता है। जैसे आप डॉक्टर के पास को कोई बीमारी मिटाना है, वो भी दवाई देता है। वो दवाई सब कुछ नहीं है, दवाई को विधि पूर्वक लेना, तब वो दवाई काम करता है। वो कहता है ये खाली पेट लेना है, ये खाने के बाद लेना है,
तो यहां भी विधि है। तो वो विधि अपने को जब बैठते हो, जैसे आजकल देखो मोबाइल है, साइंस ने, आज बाबा ने साइंस को याद किया है ना। साइंस ने क्या करता है, गर्मी है बहुत, एकदम ठंडी कर देता है, बहुत ठंडी है गर्म कर देता है। तो ऐसे बाबा ने कहा आपके पास ऐसी शक्ति हो जो औरों को संबंध संपर्क में आते हो उनको अनुभव करा सकते हो। तो आज अभी योग में बैठेंगे 6:30 से 7:30, तो एक ही शक्ति ले लो, बहुत बाबा की शक्तियां है। आज बाबा ने ज्ञान का सागर कहा, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर। आधा घंटा एक शक्ति के मंथन में जाओ, एक संकल्प के गहराई में जाओ कि पवित्रता क्या है, मुझे किसमें पवित्र बनना है। बाप पवित्रता का सागर है। मेरे बाप के पास करोड़ों का पैसा है, मेरे पास क्या है? तो मेरे जैसे बनो। तो मैं किसमें पवित्र बनूं? विचार, दृष्टि, बोल, कर्म, संबंध, खाना, हर एक से पूछ लो, अपने आप से बात करते रहो। बाबा मैं इधर देखो, बाबा को देखते रहो, आंखें बंद नहीं करना, खोल करके बैठो, अपने आप से बात करते रहो। बाबा मुझे किसमें पवित्र बनना है, इसमें मैं कैसे बनूं? कोई देखा तो शरीर दिखाई देता है, कैसे आत्मा को देखूं, क्या करूं? अपने आप बाबा टचिंग देता है, अपने आप विचार आएगा। बच्चे ऐसा नहीं, ऐसे देखो। किसी ने कुछ दिया, ये नहीं खाओ, दृष्टि दे दो, देख लो, बाबा से पूछो, बाबा खाओ, पूछ के खाओ। अगर छोटे बच्चों को कुछ दे दो चॉकलेट, वो बच्चा नहीं लेगा, माँ को देखेगा, माँ ने कहा तो लेगा। तो किसी ने भी कुछ दिया, बाबा से पूछो, उसको बाबा को याद करो, कहा बाबा कहेगा बच्चे ये नहीं खाना। ये बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, अगर बैठो योग में आधा घंटा, 1 घंटा, उसको कहा योग अग्नि है। अग्नि जलाओ, एकदम अग्नि नहीं बनती है, ज्वालामुख नहीं बनता है। तो आप एक शक्ति के अंदर कम से कम आधा घंटा, जैसे आप धूप में बैठो, अंदर आओ, कुछ नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा। 5-10 मिनट धूप में बैठो, देखना पूरा पसीना निकलता है। ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, वो भी सूर्य सर्वशक्तिवान है। अगर उनके साथ उसी के ऊपर बात करते रहते हो, एक एक शक्ति के ऊपर, वो अग्नि रूप बन जाएगा। वो अग्नि पवित्रता के अग्नि, शांति की अग्नि, अपवित्रता को, व्यर्थ को मिटाएगा। योग अग्नि में। तब बाबा ने कहा अग्नि में कोई बीज डालो, भस्म हो जाएगा, दोबारा उगेगा नहीं। सिर्फ महिमा नहीं, वो तो भक्ति में करते हैं। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर हो, उसके अंदर गहराई में जाओ। मुझे किस में पवित्र बनना है, किस बात में कैसे बनना है। 1 घंटा बात करते रहो तो पवित्रता के अग्नि जला रहे हो, ज्वालामुखी का ये। तो उसी के ऊपर सोचते सोचते, मंथन करते करते, जैसे आप जानते हो दही के अंदर मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अगर आधा घंटा दोनों हाथों से मस लो, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ चाहिए, तो मक्खन बाहर आता है। मक्खन के अंदर शक्ति है। तो यहां भी ज्ञान का मंथन चाहिए, सुनना सब कुछ नहीं। जैसे एक पढ़ ले लो, आज बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा आप कौन सा ज्ञान देते हो, कौन सा ज्ञान है ये ज्ञान क्या है, क्या क्या सुनाते हो, किस किस प्रकार का ज्ञान दिया, उसके गहराई में जाओ। ये कौन जा सकता है? जिसने ज्ञान का खजाना भरपूर भरा हुआ है। जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया, सब खजाने बताया, सब खजाने से भरपूर। तो रोज एक एक बूंद अगर आप जमा करते हो, 30 दिन में 30 बूंद जमा होते हैं। और उसके ऊपर आपने मंथन किया है, सोच के तैयार किया है। घर में कोई मेहमान आता है तब खाना नहीं बनाने जाते, पहले बना के तैयार रखते हैं। मेहमान आया, उनसे बात कर सकते हो, नहीं तो उस समय आप खाना बनाने बिजी हो गए। तो यहां भी किसी ने कुछ पूछा, जवाब देना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, वो कर सकता है। वो योग में आधा घंटा निर्विघ्न, निर्विकल्प, व्यर्थ नहीं, क्योंकि ज्ञान भरा हुआ है। तो उसके अंदर एकाग्र हो जाता है, स्थित होके बैठता है। तब का स्थित प्रज्ञ कहा,
स्थिर होके बैठते आराम से, कोई हलचल नहीं। तो कौन? जिसके अंदर ज्ञान है। तो एक एक शक्ति ले लो, एक एक शक्ति में एकाग्र होके बैठो, ठीक है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत कुछ है, बहुत बाबा की शक्ति है। नहीं तो कौन आया इधर गया उधर गया। जो हम अभी इतना दिन सेवा थी, अभी ये लास्ट है, जाते समय कुछ जमा करके जाओ, कुछ लेके जाओ। जगदीश भाई बोलते थे, कोई आया, बहुत सुना, खाना बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जाते समय खा ली, नहीं कुछ हाथ में ले जाना चाहिए। ऐसी कुछ विधि लेके जाओ, शक्ति ले जाओ कि आज थर्ड संडे है, योग में बैठे थे, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक एक शक्ति के गहराई में जाओ, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, और भी जा सकते हो 1 घंटा। एक एक शक्ति को, उसका योग अग्नि कहा। एक संकल्प के गहराई में जाओ, तब उसकी शक्ति, जैसे एक कोई चीज खाए, चबा चबा के खाओ, है ना, तब कहा खुशी। जब आप एक के पर सोचते हो, आपकी बुद्धि चलती है, मुरली सुनी हुई है, जवाब आएगा अपने आप। और बाबा भी बच्चों को मदद करता है। हमको एक शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भाई बहन साथ में कैसे रहते हैं, मुझे आके देखना है। आग और कपूस दोनों साथ कैसे रहता है, तो मुझे आके देखना है। तो हमने, स्वामी जी यहाँ ज्ञान नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा के सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, शक्ति भी देता है। तो इसलिए ज्ञान को धारण करने के लिए हमें शक्ति भी चाहिए। इसलिए अभी 6:30 से 7:30 1 घंटा हिलना नहीं, इधर उधर जाना आना जाना। एक जाता है दूसरों को डिस्टर्ब करता है ना, सबके अटेंशन जाता है। तो आधा 1 घंटा आज कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं है, विश्व को कुछ देना है और स्वयं को कुछ प्राप्त करना, स्व परिवर्तन के लिए। पहले अपने आप को जागृत करो। जैसे मोबाइल में देखो 10 नंबर डालते हो, 1 मिनट के अंदर यहां से अमेरिका चला जाता है, कैसे गया हो? आप यहां योग कर रहे हो, आपका आवाज संकल्प ब्रह्मांड में जाएगा, परमधाम तक, तब जाएगा। ऐसे संकल्प चाहिए, शक्ति चाहिए। एक संकल्प ले लो तो परमधाम तक आवाज जाएगा। इसलिए ऐसी तपस्या करना चाहिए, ठीक है, कर सकते हो, है ना। ओम शांति। शांति की एक चिड़िया आई, लेकर के
अशांति के पिंजड़े में क्यों फंसा तू आके? काहे अपना धाम भुलाया दुखदाई सुख पाके? दैवी गुण सब दूर हुए हैं, अब गुण हुए हैं प्रवेश, अब गुण हुए हैं प्रवेश। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। लाई हूँ मैं मंत्र प्यारा शांति का सुनाने। लाई हूँ मैं मंत्र प्यारा शांति का सुनाने। ज्ञान योग के पंख लाई हूँ तुमको साथ ले जाने। बुला रहा है पिता तुम्हारा शिव अपने स्वदेश रे, शिव अपने स्वदेश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर